एक नए लोन ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिससे दोस्तों 5,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन ले सकते हो। और अप्लाई करने के लिए ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से ये कह रहे हैं कि आपको लोन यहां पे दे देंगे आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से। और भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताने वाला हूं कि आपका सिविल कितना होना चाहिए और इस एप्लीकेशन में लोन लेते हैं तो ब्याज प्रोसेसिंग फीस कितना आपको चुकाना पड़ेगा, ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। हम लोन ले लेंगे उसके पहले ये सब चीज़ जानना जरूरी होता है। और भी इन्फॉर्मेशन है ताकि आपका लोन रिजेक्ट ना हो और अप्लाई करने जाओ तो आपका अप्रूवल होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, जानकारी अगर सही से ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इस पर ये क्या क्या लगने वाला है। तो इस पर दोस्तों ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से, और पेपर लेस एप्लीकेशन है और बिल्कुल नया एप्लीकेशन है। शायद आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे। अगर इसका जो एप्लीकेशन आपको बताऊंगा उसके बारे में जानते हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं तो मुझे इस वीडियो को सही से देखिए और लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस एप्लीकेशन की जानकारी लीजिए और आप भी जाकर अप्लाई कीजिए। हो सकता है कि आपको भी लोन आपको मिल सकता है, लेकिन हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना। हमारे चैनल पर सिर्फ आपको जानकारी दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस एप्लीकेशन में दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कि इस एप्लीकेशन में 10 लाख तक का लोन यहाँ पे दिया गया है। लेकिन दोस्तों जो इसका सीक्रेट है वो चीज़ मैं बता दूं कि इस पे आपको 5 लाख तक का ही लोन मिलेगा। ये 10 लाख तक का लोन जब मिलेगा जब आपका सिविल बहुत ज़्यादा मजबूत हो। तो यहाँ देख सकते हैं कि 10 लाख तक का लोन और भी लोन है उस पर मिलता है। लेकिन उसमें जो पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ, बाकी आप होम लोन ये सब भी इस पर, लेकिन हम पर्सनल लोन की बात करें 5,000 से लेकर 5 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हो। साफ साफ लिखा हुआ पर्सनल लोन रनिंग फ्रॉम देख हैं यहाँ पे 5,000 से लेके 5 लाख तक का, समझ गए। अब दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ब्याज। सबसे पहले दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में जान लो, उसके बाद हम बात करने वाले हैं ब्याज के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं ब्याज के बारे में क्या है। तो पहले हम बात करें डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कई लोग कंफ्यूज होंगे डॉक्यूमेंट सही में लग रहा है आधार कार्ड पैन कार्ड। यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ देखते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ आपका पैन कार्ड और यहाँ पे आधार कार्ड और यहाँ पे आपका बैंक स्टेटमेंट। हर किसी के पास बैंक होता है तो बैंक स्टेटमेंट आप बड़े आसानी से दे सकते हो। तो ये 3 चीज़ आपसे मांग रहे हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट। और आपसे कुछ नहीं मांग रहे डॉक्यूमेंट्स, कोई पेपर वर्क नहीं, बस यही चीज़ दे के आप इसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए ये चीज़ मांग रहे हैं तो कई लोग कन्फ्यूज हुए कि यार ये चीज़ हर किसी के पास होता है। लेकिन अपना पहले सिविल भी चेक कर लेना। अगर आपका सिविल सही हो 650 मतलब जो होता है सही होता है वहाँ से, और ध्यान रखिए कहीं से लोन लिए हो, टाइम से पेमेंट कर दिए हो, चाहे कहीं से क्रेडिट कार्ड लिए हो टाइम से पेमेंट कर रहे हो, तब उस रीजन पे 650 है तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर लेना। ये नहीं कि कहीं से आपने लोन ले रखा है उसको टाइम से रीपेमेंट नहीं कर रहे हो और जाके अप्लाई करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। और भी बहुत सारे कारण हैं, वो सब आपको समझाने वाला हूँ ताकि आपका लोन रिजेक्ट ना हो। सही जाके अप्लाई करो सही जानकारी लेने के बाद, तो आपका लोन रिजेक्ट होने का कारण बहुत कम हो जाता है, समझ गए। ये चीज़ तो रही डॉक्यूमेंट्स की बात। और भी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आपका लोन हो सकता है कि इस कारण भी रिजेक्ट हो जा सकता है, आपको एंड में बताने वाला हूँ। यहाँ देखते हैं प्रोसेसिंग फीस है 2% से लेके 4% तक का जीएसटी प्रोसेसिंग फीस जो भी होता है यहाँ पे लग रहा है ये सब, ठीक है। जैसे कि जब आप लोन अप्लाई करोगे तो यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप लोन अप्लाई करोगे तो लोन आपका अप्रूवल हो जाएगा तो वहाँ पे आपका किस्त बनाने का टाइमिंग आ जाएगा 12 महीने, 6 महीने, 24 महीने। तो आप जितने महीने का बनाओगे तो वहाँ पर दिख जाएगा कि हाँ भैया कितना चुकाना पड़ेगा, कितना ईएमआई भरना पड़ेगा। तो पहले उसे आप सही से जानकारी ले लेना। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इतना मैं चुका सकता हूँ तो फिर जाके आप उसे पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, समझ गए। अब देखिए कि मान लीजिए कि 20,000 का आपने लोन लिया, 20,000 का एग्जाम्पल ही बता दूँ, 20,000 का आपने लोन लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पे 6 महीने के लिए यानी 180 दिन के लिए चाहे 6 महीने के लिए लोन लिया तो यहाँ पे हर महीने का जो मतलब साल का जो ब्याज लगने वाला है 24% का, यानी 1,426 रुपये आपके ब्याज लगते हैं 20,000 का लोन में 6 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपका 5% का जीएसटी मिला के ये सब टोटल आपको 590 रुपये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पैसा आपके 20,000 में से मान लीजिए 20,000 लोन अप्रूवल हुआ तो आपके बैंक में आएंगे 19,410 रुपया। इतना कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। यहाँ देखते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन आरबीआई से अप्रूव्ड होते हैं वो सब पहले क्लियर कर देते हैं ताकि किसी कन्फ्यूजन ना हो, अप्लाई करो जाओ समझ के पूरा, समझिए। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिए कि हर महीने के जो किस्त बनने वाले हैं 3571 रुपया। अब 3571 में 6 महीने में गुना कर लेना कितना होगा, अगर इतना चुका सकते हो 6 महीने में। चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3571 हम कर लेते हैं 6 महीने के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, चलिए आपको बता दें, यहाँ से हम 3571 गुने 6 जो कि हो रहा है 21,000, देख सकते हैं 21,000
21,426 रुपया देख सकते हैं। 21,426 रुपया आपको उल्टा दिख रहा होगा, जैसे भी 21,426 रुपये दिख रहा है। तो आपको 19,410 रुपये का लोन मिला। आपको टोटल आपके बैंक में इतने आएंगे, 21,426 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, समझ गए, 6 महीने में। तो आप देख लेना कि अगर आपको सही लगता है फिर जाके अप्लाई करना। अगर आपको सही, आप देख लेना, ये नहीं कि आपको चाहिए 50,000। देखिए कई बार क्या होता है दोस्तों, बार बार कह दूं कि मान लीजिए कि हर किसी को क्या होता है कि थोड़ा सा जैसे कि लोन चाहिए 50,000 का, उनको 1 लाख तक का लोन मिल जाता है, क्योंकि डिजिटल एप्लीकेशन होते हैं, वो आपको क्रेडिट स्कोर पे आपको और आपके जो बैंक स्टेटमेंट है उसके हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, इनकम के हिसाब से। तो हो सकता है कि आपको 50,000 जरूरत है, हो सकता है 1 लाख मिल जाए, तो आप 1 लाख ले लेते हो, आप उससे सोचोगे कि आप उसको खर्च कर देते हो। तो ये चीज़ दोस्तों देख के लेना चाहिए कि मान लो कि आपको 50,000 जरूरत है तो उतना ही लोन लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, समझ गए, ताकि आप उसे टाइम से चुका पाओ, ताकि आपका सिविल बना रहे, समझ गए। लोन लेने से पहले आप देख लेना, समझ गए। ये सब हमारा काम है आपको सही जानकारी देना, सिर्फ जानकारी देना। हम सिर्फ आपको इसमें जानकारी दे रहे हैं, हम कोई लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ना ही हमारे चैनल तरफ से कॉल मैसेज ये सब कोई नहीं करता लोन के लिए, समझ गए। सिर्फ हम जानकारी देने का काम करते हैं, समझ गए, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और सही एप्लीकेशन आप चुन सको, समझ गए। तो आप भी जानकारी सही से ले लेना। अब देखिए कि इंस्टेंट आपका डिस्पैच होता है बैंक के पैसे जाने के लिए। उसके बाद दोस्तों सेफ सिक्योर है, लो इंटरेस्ट रेट, तो मुझे जो ब्याज है मुझे सही लगा, ठीक है, लो इंटरेस्ट बता रहे हैं, सही लगा। यहाँ से क्लिक करना है, यहाँ से जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करके यहाँ से अपना पिन कोड वगैरह एड्रेस डाल के यहाँ से दोस्तों आप ऑफर देख सकते हो। जैसे ही क्लिक करोगे आपको ऑफर मिल जाएगा आपका पैन कार्ड पे। तो इस तरह दोस्तों आपको अप्लाई करना है। और दोस्तों ध्यान रखिए एक चीज़ और, जो मैंने बताया था कि रिजेक्ट होने का कारण क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ से अप्लाई करने जाते हो, तो अप्लाई करना दोस्तों हर किसी का हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट सही हो, लेकिन दोस्तों कई लोगों क्या होता है कि रिजेक्ट होने का कारण ये भी होता है, जैसे कि मान लीजिए कि उनके आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ होता है, डेट ऑफ बर्थ का घपला जाता है, समझ के, डेट ऑफ बर्थ है उसका घपला जाता है। और जो नाम है ना, नाम का भी, जैसे कि मान लीजिए कि आपके आधार कार्ड पे नाम कुछ थोड़ा सा क्या है कि सरनेम मिलेगा, वो उस पर सरनेम मिलेगा, तो उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ पहले सुधार लो अपने डॉक्यूमेंट्स में। और दूसरी बात दोस्तों क्या होता है कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड सही है और बैंक अकाउंट पर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अलग ही है, समझ गए, उस पर भी फर्क पड़ जाता है कि पैसा लेगे तो वहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों, इसके कारण भी लोन रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स अगर शेयर कर रहे हो, ध्यान रखिए दोस्तों क्या होता है कई बार कि कई लोग दोस्तों क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी में दोस्तों अपलोड नहीं करते हैं। तो सही तरीके से, ये नहीं कि हड़बड़ा के थोड़ा सा टाइम मतलब मिले 5 से 10 मिनट लेके तब जाके अप्लाई करो सही तरीके से। और जो भी चीज़ फिल कर रहे हो वो चीज़ बिल्कुल जेन्युइन फिल करो। अगर सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी पे, मान लीजिए कहीं बिजनेस कर रहे हो तो सेल्फ एम्प्लॉय हो तो बिजनेस भी कर सकते हो, उस पर दिखा सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ करके कि आपकी मंथली इनकम कितनी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि बैंक स्टेटमेंट दे रहे हो आप, अब बैंक में आपका पैसे का लेन देन ही ना हो, समझ के, तो कैसे आपको मिलेगा। तो पैसा आपके बैंक में लेन देन होना चाहिए, तब जाके आपको लोन देंगे।